कराची पाकिस्तान का माशी दिल हर साल अरबों रुपए का रेवेन्यू देता है, लेकिन सवाल ये है कि फिर इस शहर की सड़कें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना टूटा फूटा क्यों है? आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? आज हम इसी मौमे को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो ज़राए हमारे पास हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। चले कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से हर शहरी रोज इस मसले से गुजरता है, यानी कराची की सड़कों से। ज़राए में से एक तज्जिया इस सूरत-ए-हाल को बयान करने के लिए एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक तल्ख जुमला इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं कि कराची की सड़कें कब्रिस्तानों जैसी हैं, और ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत की अक्कासी है। और इस हकीकत की इंसानी कीमत क्या है, ये देखें। शहर में ट्रैफिक हादसात की वजह से 536 लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 536 जिंदगियां हैं जो शायद बचाई जा सकती थीं। देखें, रोजमर्रा की जिंदगी एक मुसलसल जिद्दोजहद बन चुकी है। हर तरफ गड्ढे हैं, निकासी आब का निजाम तो जैसे है ही नहीं, और ट्रैफिक जाम तो मामूल की बात है। जरा ये भी बताते हैं कि शहरी इस बात पर भी शदीद गुस्से में हैं कि इन टूटी फूटी सड़कों पर ई चालान का निजाम नाफिज किया जा रहा है, खासतौर पर नॉर्थ कराची, औरंगी और कुरंगी जैसे इलाके। वहां तो हालत और भी खराब है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बहरान से निपटने के लिए कोई फंड्स हैं भी या नहीं? अच्छा, जवाब है हाँ, और ये एक मखसूस टैक्स की शक्ल में मौजूद हैं। इसे कहते हैं सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस या SIDC। ये एक सूबाई टैक्स है जो कराची की बंदरगाहों और एयरपोर्ट से जो भी सामान दरामद होता है उस पर लगाया जाता है। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, सिंध भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और देखभाल के लिए पैसा इकट्ठा करना। और ये टैक्स कितना है? दरामदी सामान की जो कस्टम्स वैल्यू होती है उसका तकरीबन 1.80 से 1.85%। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा दरामदात होंगी उतना ही ज्यादा पैसा इस टैक्स से आएगा। तो अब आते हैं असल सवाल पर, इस टैक्स से पैसा जमा कितना हुआ और वो गया कहाँ? ज़राए का तखमीना यह है कि सिर्फ इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से 1000 अरब रुपए से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है। जरा सोचें, 1000 अरब रुपए, ये इतनी बड़ी रकम है जो शहर की तकदीर बदल सकती है। लेकिन अब जरा तजाद देखें, 2008 से सूबाई महसूलात में 10,950 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट हुई हैं। मतलब एक तरफ 1000 अरब रुपए की वसूली है और दूसरी तरफ 10,000 अरब से भी ज्यादा की बेज़ाब्तगियां। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सारा पैसा आता कहाँ से है। सूबे की जो कुल आमदनी है ना, उसका 97%, जी हाँ 97% हिस्सा अकेला कराची देता है। उसके बावजूद शहर की हालत हम सबके सामने है। अच्छा, इस माली गड़बड़ के बाद तज्जिया सियासी जिम्मेदारी का सवाल उठाता है। तो चलें इस पार्टी के रिकॉर्ड पर एक नज़र डालते हैं जो एक दहाई से भी ज़्यादा अरसे से इक़्तिदार में है। ज़राए के मुताबिक सिंध में दो अहम सियासी किरदार हैं। एक तरफ है पीपल्स पार्टी जो 2008 से यानी मुसलसल 17 साल से इक़्तिदार में है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कराची में एक बड़ी अपोजिशन कुव्वत है। तज्ज़ीमे पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से जुड़ी कुछ बड़ी नाकामियों की निशानदेही की गई है, जैसे बारिशों के दौरान अर्बन फ्लडिंग का मसला जो हर साल होता है, फिर KIV वाटर प्रोजेक्ट जो 16 साल से मुकम्मल ही नहीं हो पाया। ये भी बताया गया है कि 90% पानी मुबैना तौर पर जहरीला है, और तो और एंटी टॉक्सिन की कमी की वजह से खिनाक से 100 बच्चों की हलाकत। ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक गैर जानिबदाराना तज्जिए के लिए ये भी देखना ज़रूरी है कि अपोजिशन का किरदार क्या रहा। ज़राए के मुताबिक PTI ने 2018 में कराची से 30 सीटें तो जीतीं, लेकिन वो हुकूमती कारकर्दगी की गिरावट को रोकने में नाकाम रही। तज्जिया ये बताता है कि पार्टी ने सड़कों और निकासी आब जैसे जो मकामी मसाइल हैं उन पर कुछ खास आवाज़ नहीं उठाई, और उनकी ज़्यादा तवज्जो सियासी तनाज़ुआत पर रही। तो ये सारी सूरत-ए-हाल हमें कहाँ लाकर खड़ा करती है? तज्जिया सूबे की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो एक सियासी ताअत्तुल, एक डेडलॉक का शिकार है। तो अहम नुक्ता ये निकलता है कि ज़राए का तज्जिया हुक्मरानी और अपोजिशन दोनों की मुश्तरका नाकामी की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ मुबैना बदनवानी और नाअहली है, तो दूसरी तरफ एक गैर मौसर अपोजिशन। और इस सियासी तातुल का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि सिंध के इस तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए अब अंदाज़ा 200 अरब रुपए चाहिए। ये इस सारी गफलत की माली कीमत है। तो हम इस तज्जिए को इस एक अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं कि जब सियासत इस तरह तात्तुल का शिकार हो जाए तो इसकी असल कीमत कौन अदा करता है? शायद इसका जवाब कराची की उन टूटी फूटी सड़कों पर रोज़ाना सफ़र करने वाले लाखों शहरियों से बेहतर कोई नहीं जानता।